तो आप लोग अभी कह रहे थे कि हमारा मतलब हमारे लोग जो है हिंदू धर्म के नहीं हैं, तो फिर आप लोग किस धर्म के हैं? देखिए, धर्म सनातन जो है वो बुद्ध से चुराया गया जी। जब भगवान बुद्ध आज पूरे दुनिया में और भारत में छाए हुए थे, आज भी जो पुराने पुराने स्तूप या जो मिलते हैं, और भगवान बुद्ध को भगवान हम लोग कहना शुरू किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी अपने को भगवान कहने का नहीं किया। उन्होंने सीधा संकेत दिया था कि पहले जानो फिर मानो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ। ये खुद स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा। आज उसी बुद्ध के वंशज या उसी बुद्ध के अनुयायी पूरे देश में हमारे हैं, लेकिन एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने मनुस्मृति की रचना करके उस सनातन को चुरा करके और तरह तरह का ये मूर्ति की कल्पना करके रचना करके लोगों को भ्रमित में डाल रखा है। नहीं तो आज हमारे सनातन जो जिसे हम बुद्ध कह रहे हैं वो दुनिया मान रही है, और हमारे हिंदुस्तान में ही वो बुद्धिस्टों का कत्लेआम हुआ। आज भी उनकी पुरानी पुरानी मंदिर जो मठ थे उनको चुरा के और तरह तरह के देवताओं को स्थापित किया गया। भगवान बुद्ध के मूर्तियों को रंग रोगन करके तरह तरह के देवताओं का क्रिएशन हुआ। ये सब बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आज जब इतिहास खंगाली जा रही है तो सारे उद्घृत हो रहे हैं। देश में कहीं भी खुदाई करते हो तो बुद्ध ही मिलते हैं। आज अयोध्या जिसकी बात कही जाती है वो कभी साकेत रहा करता था। तो इन ढंग की बात व्यवस्था रही है। अब हमारा भारत का बहुसंख्यक वर्ग इन सब चीज़ों को समझ रहा है, गहराई से इतिहास को जान रहा है। तो आज एक वातावरण बन रहा है, पुनः लोग बुद्ध की ओर बढ़ेंगे और बुद्ध को ही इस पूरे विश्व का वो देवता या भगवान या पैगंबर वो माने जाएंगे, ऐसा हम लोग को लगता है। जिस ढंग से बुद्ध को मानने वाले लोग सारे वैज्ञानिक देश बन गए, और हमारे यहाँ आज भी गाय और गोबर और दिस डट में लगाया जाता है, और प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मुर्दा को जिला नहीं सकता, और जो ये मूर्ति को वो प्राण प्रतिष्ठा करके जीवित करता है। हम एक मुर्दा को तो जीवित कर नहीं सकते। गौरी को गणेश, गणेश को भगवान बना, गोबर को भगवान बनाता है, लेकिन जिसको तुम अशुद्ध कहते हो उसको मंत्र से तुम शुद्ध नहीं कर सकते। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? ये कैसी स्थिति है? कैसी है? तो ये सब स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम इस पर ज़्यादा क्या कहें। धर्म क्या है? धर्म का एक घूंट पिला करके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। वास्तविक धर्म हमारा इंसानियत है, 5 तत्व है। वो 5 तत्व में ही देव वास करते हैं या भगवान वास करते हैं। उन्हीं का विस्तृत रूप इन लोगों ने मूर्ति वगैरह बना करके तो लोगों को मूर्ख बनाया। आप कह रहे हैं इस तरह, लेकिन पटेल समाज जैसे कुर्मी समाज के लोग जो हैं तो वो तो अपने आप को छत्री मान रहे हैं। नहीं, ठीक है। देखिए, पहले जो व्यवस्था चली और जो ऊंच नीच का खाई बनाया गया उसमें कुछ लोगों को बांटा गया, और कुछ लोग स्वयंभू बनने के लिए कुछ अपने को आज पटेल समाज क्षत्रिय ही नहीं बल्कि मराठा भी करके अब वो आपको महाराष्ट्र में मराठा कहे गए। लेकिन आज जब व्यवस्था सरकारी संवैधानिक व्यवस्था आई तो पुनः उनको ये कहना पड़ता है कि हम कुर्मी हैं। हम क्षत्रिय जोड़ने से वो सरकारी बहुत सारे सुविधाओं से अलग हो रहे थे, तो अब उनको पूर्ण रूप से कहना पड़ता है। पासवान में भी क्षत्रिय लोग कहते हैं, या बहुत सारे जातों में क्षत्रिय लोगों ने लगाया अपने को उच्च करने के लिए। लेकिन आज भी जो संविधान आई है तो संविधान में जो स्थान दिया गया तब लोगों को एहसास हो रहा है। तो वैसे लोग अब शुद्ध रूप से कुर्मी ही कहना शुरू कर दिए। और देखिए, दुर्भाग्य यह है कि एक तो जाति बनाया और जाति में भी जाति बनाया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का ये ब्राह्मणवादी सिस्टम में, एक जात में भी अनेक जात बनाए, शाखा बना दिया, उस शाखे में भी ऊंच नीच का व्यवस्था दे दिया, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जात बनाया तो बनाया और शाखा भी बनाया, ताकि हर लोग एक दूसरे को नीचा समझ रहे हैं। और अगर हम सही में हिंदू हैं तो अगर हमको आप मानते हो तो इनमें छुआछूत क्यों, ऊंच नीच क्यों, भेदभाव क्यों? ये सारों को मिटाओ और कहो कि हाँ सभी हम हिंदू हैं, यहाँ जात पात कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से बेटी का ब्याह करो। आज एक दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी रिसेंट घटना घटी, एक ब्राह्मण की लड़की ने एक कुर्मी के लड़के से शादी कर लिया, उसकी हत्या कर दी गई। तो ये समाज है तो कैसे हम हिंदू अपने आप को? अगर वो हिंदू था तो हिंदू से न शादी किया। आज बड़े बड़े देश के नेता लोग अपनी बेटियों से मुस्लिम से ब्याह कर रहे हैं, और ये सारे लोग हैं
बड़े बड़े नेता हैं, और दूसरे लोग करें तो उसके लिए समाज में विवाद पैदा करते हैं। और इटावा में चाहे और भी कोई जो हमारे ये प्रवचन करता होते हैं दूसरे समाज का, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, उनके साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है? जब वो गैर ब्राह्मण लोग हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है भगवान पूजने का, उसका कीर्तन करने का? तो जब वो करते वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है, तो आखिर आप किस ढंग का समाज और कैसा हिंदू बनाना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप सही मामले में हिंदू और हिंदुस्तान को बनाए रखना चाहते हैं तो जात व्यवस्था खत्म करिए, बन जाइए सभी के सभी हिंदू, टोटल टाइटल फाइटल हटाइए, हम सिर्फ हिंदू हैं ये कहने को आप अपने आप को अग्रसर कीजिए, और बुद्धिजीवी पढ़े लिखे प्रकांडों को पंडित का रोल दीजिए, वो चाहे किसी समाज का हो, जो ज्ञानी हो विज्ञानी हो वो हमारे लिए पंडित होगा। जात से कोई ऊंच और नीच करते हैं, ये दुर्भाग्य की बात। धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।